देवर से भाभी को हो गया प्यार और फिर भाभी ने कहा छोटे देवर से कि देवर जी, बड़े भाई को ही आप रास्ते से हटा दे। देवर को वो दिल दे चुकी थी, उससे प्यार करती थी, दोनों एक ही घर में रहते थे। पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। कलयुग कि ये कातिल हसीना जिसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और इसको दिखाया कि ये एक्सीडेंट जैसा लगे। 20-30 किलोमीटर दूर पति की लाश को घसीटते हुए पति की अंगुलियां टूट जाती हैं। पुलिस देखती है, समझ नहीं पाती कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या कैसे होती है। देवर को पाने की जिद और अपने जीजा को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मुझसे तुम 60,000 रुपये ले लो और इसी रास्ते से हटा दो। ये घटना है राजस्थान की। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। जो भी सुना वो हैरान रह गया। आखिर एक पत्नी कैसे कर सकती है? जिसके पति के प्यार में वो पागल थी, 7 साल पहले उसके साथ वो जीने मरने की कस्में खाया करती थी। आखिर क्या हो गया? उसने दिल से अपने देवर को अपना मान लिया और अपने ही पति को उसने रास्ते से हटा दिया। मैं पूरी बात आपको आज तरतीब से बता रहा हूं। ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक गांव लगता है लसाड़िया। यहां पर पुलिस जब छानबीन करती है, पुलिस देखती है सड़क के किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी। कुछ दूरी तक पुलिस ने देखा तो लाश खूनों से सना हुआ था और उस व्यक्ति की अंगुलियां टूट चुकी थी, जैसे मानो कि उसको एक दुर्घटना का रूप दिया गया था और यह दिखाया गया कि व्यक्ति दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस इसकी गहनता से तलाश करती है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है और वहां के बड़े अधिकारी रखते हैं। आखिर इस पत्नी ने क्यों ऐसा किया? पत्नी का नाम है सीता मीणा, जिसकी उम्र 30 साल है, और उसका देवर जिसका नाम लालू है, जिससे वो प्यार करती है। अपने देवर के साथ एक नाजायज रिश्ता। जब उसका पति घर से मजदूरी वो करता है, निकल जाता था, तो वो देवर को बुलाती थी और उसके साथ वो रहती थी। ये कैसी भूख थी जिसने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। एक दिन अपने देवर के साथ वो बात कर रही थी और देवर से वो कहती है, सीता मीणा, अपने देवर लालू से, कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ आप पर है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं आपके बड़े भैया को रास्ते से हटा देना चाहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। देवर कहता है कि ये कैसे होगा? काफ़ी कठिनाइयाँ हैं और तुम जितनी आसानी से इस बात को बता रही हो, उतना आसान नहीं है बड़े भाई को रास्ते से हटाना। बड़े भाई का नाम मैं अगर बताऊं तो उसका नाम दिलाराम था, जिसकी उम्र 35 साल थी। फिर वो फोन करता है अपने जीजा को, जिसका नाम आलूराम है। आलू मीणा को वो फोन करता है और वो सारी बात बताता है। वो कहता है कि जीजा जी, बड़े भाई को किसी तरीके से रास्ते से हटाना है। और वो कहती है, मैंने कुछ पैसे रखे हैं, मैं आपको ये पैसा भी दे रही हूँ। और सीता मीणा अपने जीजा को 60,000 रुपये देती है। अब इन्होंने पूरी घटना रच ली थी कि कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उसको कहाँ बुलाएं, कैसे क्या करें। वो चिल्लाने भी लगेगा, सामने से आप वार नहीं कर सकते हैं। फिर पत्नी ने सुपारी अपने जीजा को दी थी। अब जीजा क्या करता है, ये बुलाता है दिलाराम को, एक जगह है धरियाबाद। धरियाबाद में वो बुलाता है और वहां पर उसको मोटरसाइकिल पर बैठाता है। जो जीजा है, जिसका आलूराम नाम है, वो दिलाराम की बहन से उसकी शादी हुई है। मैं ये कहूं सगा जीजा है वो।
लेकिन पैसा जब उसको मिलता है तो वो साले के रिश्ते को वहीं ख़त्म कर देता है और फिर उसको फ़ोन करता है दिलाराम को, कोई एक ज़रूरी काम है, तू आ जा। अब जीजा जब फ़ोन करेगा तो कोई भी आएगा। साला तुरंत आता है और उसको वो मोटरसाइकिल पर बैठाता है। मोटरसाइकिल पर बैठाने के बाद दोनों एक जगह पार्टी करते हैं, शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद एक सुनसान जगह पर वो लेकर जाता है और वहीं पर धारदार हथियारों से इसको मौत की नींद सुला देता है और वहीं पर दिलाराम की मौत हो जाती है। मारने के बाद इन्होंने सोचा कि इसको ऐसा दिखाया जाए कि इसकी मौत एक एक्सीडेंटल हो, एक्सीडेंट के रूप में इसको दिखाया जाए। हत्या से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर वो जाते हैं और शव को लसाडिया धरियाबाद के सड़क के समीप घसीटते हुए वहीं पर छोड़ देते। पुलिस को शक होता है। पुलिस जब उसको देखती है, शव को पहचान लेती है और वहीं पर लसाड़िया के थानाधिकारी हर्षराज पुलिस को ये बताते हैं पूरी बात। और उसके बाद वहां के एसपी राजेश यादव, सलूम्बर के जो एसपी हैं राजेश यादव, पूरी बात बताते हैं कि आखिर इन्होंने इस घटना को कारित कैसे की। जो पत्नी है, पुलिस तुरंत इस मौत की गुत्थी को सुलझा लेती है और पत्नी को धामड़िया खालसा थाना क्षेत्र के लासड़िया में सीता बीड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ उसके साढ़ू को, जो कि भोजपुर थाना के धरियाबाद जिला प्रतापगढ़ का वो रहने वाला है, वहां से पुलिस उसको उठा लेती है। और फिर जो देवर है, देवर को भी पुलिस तुरंत उठा लेती है, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। देवर और सीता मीणा जो भाभी है और जीजा को। दो इसमें और आरोपी है जिन्होंने मदद की थी, वो फरार है। लेकिन पुलिस जब पूछते हैं तो सीता मीणा ये बताती है कि मैं अपने देवर से प्यार करती थी, मैं चाहती थी उसी के साथ रहना, मेरा दिमाग काम नहीं किया, तब मैंने सोचा क्यों ना अपने पति को ही रास्ते से हटा दे। वो पुलिस को बताती है कि मैं 7 सालों से अपने देवर को चाहती थी, भले ही मेरी शादी हुई थी दिलाराम से, लेकिन मैं अपने देवर को ही पसंद करती थी। इसलिए मैंने अपने जीजा को सुपारी दी और 60,000 रुपये दिए और मैंने कहा कि इनको रास्ते से हटा दीजिए और उसके बाद देवर और भाभी शादी कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया, जो कि राजस्थान की ये घटना है, और पुलिस ने पूरी सजगता के साथ इनको गिरफ्तार कर लिया। जो भी आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, कोई कसूर नहीं था। आखिर हर दिन ऐसा क्या हो रहा है? मेरे वीडियो को दिखाने का मूल मकसद यही था, आप कुछ भी ऐसा ना कर जिससे आप और आपका परिवार कठिनाई में हो। घर पर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।